या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज है शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आज है दिन शनिवार का। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। आज की वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती पाठ का चौथा अध्याय सुनेंगे। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी जी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले कि देवी, मैं जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया तो असुरों की सेना को जब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल के वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरे में तुम स्वयं लक्ष्मी की रूप हो, पापियों के घरे में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हे भगवती, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबके आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में लाभ की तृप्ति करते हैं, वह स्वाहा भी तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति हो, इसलिए सब आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अत्यंत ही महाज्ञान स्वरूपा, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूपा हो और ऋषि तथा यजुर्वेदों की एवं उदय गीत और सुंदर पाठों के पाठ वाले सामदेव की ही तुम ही हो। तुम ही भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हो। तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली, भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारी यही मुख जब क्रोध से भर गया हो तो उदय काल की चंद्रमा की भांति तुम लाल हो और तनी हुई भवों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर शीघ्र ही उसके प्राण निकल गए। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। आपसे कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युत होता है। जब आप क्रोध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है, जो आपने अभी अभी जाना है। जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया, अभ्युत प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश वृद्धि होती है, उनके धन की वृद्धि होती है और धर्म कभी शिथिल नहीं होता।
उसके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने वालों पर उन्हें और अत्यंत ही मंगल देती हो। हे दारिद्र दुखहरणी नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम क्षत्रियों को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात मात्र से शत्रुओं को इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाली इतना सुंदर रूप भी हो, और किसका है हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता। यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम में ही है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग पहुंचाया। इस तरह तीनों लोगों की तुमने रक्षा की तथा उन उन्मत्त असुरों को भय तथा उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ड से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिका, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण दिशा में चारों ओर हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है, उनमें हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की भी रक्षा करो। महर्षि बोले इस प्रकार जब जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपों द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य और फिर सबने मिलकर उनकी देवी बारंबार नमस्कार किया। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं, तुम सब मुझको मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी विपत्तियों को आप हर लें। इसके बाद महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से वह उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत तुमसे वर्णन करता हूँ। तो भक्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हर दिन की कथाएं मेरे चैनल पे अपलोड है, उन कथाओं को भी आप अवश्य सुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।